हेलो गाइस एंड स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका शान सर की क्लास में। मेरे चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। बट बेटा जैसे कि आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, क्योंकि वीडियो आप जो वर्क दिया जा रहा है वो आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा रोक रोक के अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप अपना वर्क पूरे हकली करते रहे तो मैं शायद वीडियो बहुत जल्दी जल्दी कर दूंगा। अगर किसी भी क्लासेस या किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलते हैं, लास्ट एक्सरसाइज हमारी जो चल रही थी 13.1 चल रही थी, जिसके 3 क्वेश्चंस हो चुके थे। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी डिस्प्ले पे चल रहा होगा। मैं भी क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ देता हूँ। A cubical block of size 7 centimeters surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक आपका क्या है, क्यूब है। मालूम करो, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा पर फील कर लो, ठीक है। ये आपका क्यूब है, इसके ऊपर सरमाउंटेड है क्या, हेमिस्फीयर, यानी कि ये आपको इस पूरे का सॉलिड का एरिया फाइंड करना है। जबकि इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। जब ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे देखो ये इसका डायमीटर भी है, ठीक है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर भी 7 हो गया, तो रेडियस कितनी होगी 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें इसका एरिया निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, क्या है, पहले हम ले लेते हैं किसको, क्यूब को ले लेते हैं, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस होगा ये बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर का। अब देखो यहाँ पर आपका सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब जो है वो आपको पता है 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। सरफेस एरिया ऑफ बेस क्या है, एक सर्कल टाइप का, तो πr², ठीक है। अब देखो 6a² यानी कि 6, पहले इसे माइनस भी कर सकते हो, 6a² प्लस πr², क्योंकि अगर 2π में से 1π जाएगा तो 1π बचेगा ना, ठीक है। तो 6a² की वैल्यू 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस पाई यानी 22/7 इंटू r² यानी कि 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 11 7 जो 77/2 यानी कि ये हो गया 6 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 49 में, यहीं पे कर लेते हैं, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 4 जा 24 एंड 29 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका हाफ करेंगे हम, यानी कि आप डिवाइड करके देख लेना ऐसे है ना, तो पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 7 का 2 का करेंगे, 7 से ज़्यादा न जाए, 2 3 जा 6, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 लेके हम क्या लगा देते, 0.25 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे प्लस कर लेंगे, 0.5 8 4 कितना 12 का 2 कैरी 1 1 3 4 4 9 13 का 3 कैरी 1 और ये हो गया 3, यानी कि आंसर आ गया आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन। डिस्पर्जन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एड्स ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। यानी कि जो बचा उसका एरिया, यानी कि अगर कोई मालूम करो कि आपका यही है क्यूबिकल, ये थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, इसे इंक पिलानी पड़ेगी, है ना, क्या पिलानी पड़ेगी, इंक, इसके लिए दूध है वो,
चलो दो, यानी कि एक मालूम करो कि ये एक आपका क्या है, क्यूब है, क्यूब लग रहा है ना। चलो दो, इसमें से एक आपने हेमीस्फीयर जैसा कुछ लकड़ी आपने काट लिया, यानी कि काट लिया, इसकी साइड जो है वो एल है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो गई, L/2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया पूछा है, यानी कि ये कट करने के बाद रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या होगा, या फिर मतलब ये सरफेस एरिया इसका होगा क्या, मतलब ये पूछ रहा है ये। तो आपको पता है कि इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए यहाँ पे से कट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा है क्यूब का, प्लस सरफेस एरिया लेना पड़ेगा आपका क्या, हेमीस्फीयर का, और माइनस भी करना पड़ेगा बेस एरिया, यही रहेगा। ठीक है, यानी कि 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², तो 6a² प्लस, अब माइनस भी कर लेते हैं, तो πr²। अब यहाँ पर क्या रखना है, l रखना है, 6l² प्लस पाई 22/7 रख सकते हो, यहाँ पे पाई का पाई रहने देना। ठीक है, वैल्यू ही पुट मत करना, पाई का पाई छोड़ दो। L² यानी कि कितना, L/2 यानी कि L²/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 24 L² प्लस L²/4। कॉमन ले लो, कॉमन क्या लोगे आप, L² कॉमन ले लो, L² एंड 1/4 भी कॉमन ले सकते हो, या फिर अंदर ही रहने दो 1/4। तो बचेगा क्या, 24 प्लस पाई है ये, ठीक है, /4। ये इसका आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन नंबर 5th। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लें, मैं क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ता हूँ, आप भी एक बार क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ लें, मैं इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है अ हेमीस्फीयर डिस्पर्जन, नहीं क्वेश्चन नंबर 5th तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद द हेमीस्फीयर स्टिक टू इच ऑफ द साइड। देखो पहली बात तो आपको डायग्राम्स दे रखा है, पहले डायग्राम कहते हैं हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है, यानी कि ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल है, सही से बना लेना आप। तो इसकी जो इधर लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, इधर की जो ब्रेथ है इसकी वो 5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में नहीं दे रखा, मिलीमीटर में दे रखा है, mm में। ठीक है, तो अब इसका हमें एरिया पूछना है, फाइंड दी सरफेस एरिया। इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो आप देखें कैसे फाइंड होगा सरफेस एरिया। पहले आप ये देखें इसके साथ क्या क्या इन्वॉल्व है। आप देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाए तो ये इधर का हेमीस्फीयर है, एक इधर का भी हेमीस्फीयर है, आप देख रहे हैं ना, हेमीस्फीयर है। अब इसका आप रेडियस भी देखोगे तो कितना होगा, 2.5 मिलीमीटर होगा नहीं होगा, इसका रेडियस 2.5 मिलीमीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस कट करना पड़ेगा, 2.5 इधर से करना पड़ेगा एंड 2.5 इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो आपका एक ये निकलेगा सिलेंडर। तो 2.5 एंड 2.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9। कैसे भाई, 2.5 5, 14 में से 5 माइनस कर दो तो 9। तो ये बचा एक क्या, किसकी हाइट, ये बच गई आपकी सिलेंडर की हाइट। चलो तो भाई सरफेस एरिया पूछा गया है, सरफेस एरिया आपको पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ, आप देखोगे ये वाला अभी हेमीस्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर है,
और प्लस सरफेस एरिया ऑफ दूसरी साइड भी एक हेमीस्फीयर है, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ कट सरफेस एरिया ऑफ आपका सिलेंडर भी है ना, यही है ना। अब देखो यहाँ पर देखोगे सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे हो गया 2πr², यहाँ भी 2πr² हो गया, यानी कि 2 हो गए, 2πr² प्लस 2πr², ठीक है, या स्फीयर बोल दो तो 4πr² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब देखो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का क्या होगा कट सरफेस एरिया, तो 2πrh, चलो तो भाई ये भी नोट डाउन हो गया। अब देखो ये प्लस कर दो तो 4πr², चलो साथ में वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r², यानी कि r² गिवन है इसका 2.5। देख लो एक बार, इसमें वैल्यू तो इसकी गिवन नहीं है ना, रेडियस की, कभी ऐसा हो रेडियस की वैल्यू गिवन कर दी हो, तो रेडियस की वैल्यू नहीं है, यही पुट करते हैं, रेडियस की वैल्यू नहीं है, यही पुट करनी है, ठीक है। तो 422/7 r², यानी कि कितना 2.5 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस 2π यानी कि 20/7 इंटू रेडियस 2.5 इंटू हाइट 9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 4 का इससे 22 से, तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88/7 इंटू इसका स्क्वायर आपका होगा 6.25, या आप ऐसे कह सकते हो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, चलो तो प्लस 22 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 अपॉन में 7 इंटू इसमें कर लो 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, 9 2 जा 8, वो 9 2 जा 18 और 4 22 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर कर लो 6 2 5 में, आप पॉइंट को भूल जाओ, अभी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 4 20 कैरी 2, 8 6 जा 48, 48 और 2 सॉरी 48 और 2 कितना होगा 50। अब तो 8 5 जा 40 का 4 वो 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 6 जा 48 और 50, 0 0 0 5 5, ये आपका आ गया, यानी कि 0.2 डिजिट के बाद है तो यहाँ लग गया, फिर भी कितना आ गया 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर, प्लस। अब देखो साइड वाले का भी कर लेते हैं, यानी 2 2 5 में करना है 4 4 का पॉइंट हटा दो अभी, ठीक है। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 0 0 9 0 0 9 9, यानी पॉइंट यहाँ है तो ये हो गया 990 अपॉन में 7 मिलीमीटर स्क्वायर। अब प्लस भी कर लेते हैं 550 0 9 4 कितना हो गया 14 का 4 कैरी 1, 9 और 1 15 हो गया, यानी कि 1540 अपॉन में 7 मिलीमीटर स्क्वायर। चाहो तो डिवाइड कर लेना और आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। तो चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।